कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करना और देश में समान नागरिक संहिता लागू करना भाजपा के कोर एजेंडे में रहा है। भाजपा राष्ट्रवाद और हिंदुत्व से जुड़े अपने 3 कोर एजेंडे में से 2 एजेंडे को पूरा कर चुकी है। अब सिर्फ तीसरा और अंतिम मुद्दा शेष रह गया है, देश भर में समान नागरिक संहिता कानून लागू करना। भाजपा सरकार अपने तीसरे वायदे को पूरा करने की दिशा में भी आगे बढ़ चुकी है। जी, उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू हो गई है। 27 जनवरी 2025 से उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है जहां समान नागरिक संहिता लागू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में संहिता की नियमावली व पोर्टल ucc.uk.government.in का लोकार्पण किया। नमस्कार, मैं हूं रितिका यादव और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हालांकि उत्तराखंड की बीजेपी सरकार के फैसले की विपक्षी पार्टियां और कुछ धार्मिक समूहों ने विरोध भी किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि यूसीसी लागू करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इनमें अधिकारियों की ट्रेनिंग की भी बात है। 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद यूसीसी लागू करने का वादा किया था। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने से एक दिन पहले कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि यह बीजेपी का पायलट प्रोजेक्ट है। उन्होंने कहा कि बीजेपी उत्तराखंड में इसे लागू कर लोगों की प्रतिक्रिया जानना चाहती है और फिर पूरे देश में इसकी शुरुआत करेगी। सिंघवी ने कहा कि इस मुद्दे पर सहमति नहीं है, इसलिए बीजेपी उत्तराखंड से आजमा रही है। खैर, चाहे जो भी बातें हों, उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है। आइए जानते हैं कि इसके लागू होने के बाद क्या बदलेगा। अनुसूचित जनजाति और किसी प्राधिकरण के जरिए संरक्षित व्यक्ति और समुदायों को छोड़कर यूसीसी उत्तराखंड के सभी निवासियों पर लागू होगा। उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता कानून में विवाह और तलाक, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप और इनसे जुड़े मुद्दे शामिल होंगे। साथ ही ये महिलाओं और पुरुषों के लिए शादी की एक उम्र तय करता है। इसके साथ ही सभी धर्मों में तलाक और दूसरी प्रक्रियाओं के लिए एक जमीन तय करता है। ये कानून बहुविवाह पर भी प्रतिबंध लगाता है। इस कानून के तहत सिर्फ उन 2 पक्षों के बीच विवाह हो सकता है जिसका कोई जीवित जीवन साथी ना हो। दोनों कानूनी अनुमति देने के लिए मानसिक रूप से सक्षम हो। पुरुष की आयु कम से कम 21 वर्ष और महिला की 18 वर्ष होना जरूरी है। विवाह धार्मिक रीति रिवाज या कानून प्रावधान के अनुसार हो सकता है। साथ ही इस कानून के लागू होने के बाद 60 दिनों के अंदर विवाह को रजिस्टर कराना अनिवार्य होगा। यूसीसी के तहत सभी शादियों और लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। ऐसे केंद्र बनाए गए हैं जहां पर लोग अपने विवाह को ऑनलाइन रजिस्टर करने के लिए मदद ले सकते हैं ताकि सरकारी दफ्तरों की भागदौड़ ना हो। एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 26 मार्च 2010 से पहले जो भी विवाह राज्य में या राज्य से बाहर हुआ है उसमें दोनों पक्ष साथ रहे हैं और कानूनी पात्रता रखते हैं, वो कानून लागू होने के 6 महीनों के अंदर विवाह का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कोई भी सैनिक या वायुसेना, नौसेना का जवान जो किसी अभियान, वास्तविक युद्ध में शामिल हो, विशेष अधिकार प्राप्त वसीयत बना सकता है, जिसके लिए नियमों को लचीला रखा गया है। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता अधिनियम 2024 को उत्तराखंड सरकार लागू करेगी, जो वसीयत उत्तराधिकारी के तहत वसीयत को बनाने और रद्द करने के लिए एक सुव्यवस्थित ढांचा स्थापित करेगा। तलाक के मामले में क्या कहता है कानून? इस कानून के मुताबिक अगर पति पत्नी के बीच कोई भी मनमुटाव होता है तो उसके लिए वो कोर्ट का रुख कर सकते हैं, जिसका समाधान कानून के आधार पर होगा। इसके अलावा आपसी सहमति से तलाक के मामले में भी कोर्ट का रुख करना होगा। इस कानून के तहत तलाक के लिए भी कई आधार दिए गए हैं जब कोई इंसान तलाक के लिए याचिका दायर कर सकता है, जैसे जब पति पत्नी में किसी ने भी किसी और के साथ मर्जी से शारीरिक संबंध बनाए हों, जब किसी ने भी क्रूरता का व्यवहार किया हो,
विवाह के बाद दोनों पक्ष कम से कम 2 साल से अलग रह रहे हों, किसी एक पक्ष ने धर्म परिवर्तन कर लिया हो या कोई एक पक्ष मानसिक बीमारी से पीड़ित हो, कोई एक पक्ष यौन रोग से पीड़ित हो या 7 साल से किसी एक पक्ष का कोई अता पता ना हो। विवाह के 1 साल के अंदर तलाक के लिए याचिका पर प्रतिबंध होगा, लेकिन असाधारण मामलों में ये दायर की जा सकती है। किसी व्यक्ति की प्रथा, रूढ़ी, परंपरा से तलाक नहीं हो सकेगा। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी नियम है। यूसीसी के साथ साथ ऐसा पहली बार हो रहा है जब लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी कानून बनाए जाने की तैयारी हो रही है। उत्तराखंड के यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले या इसकी तैयारी करने वालों के लिए भी प्रावधान किया गया है। जो लिव इन रिलेशनशिप में हैं, उन्हें इसके बारे में जिले के रजिस्ट्रार के सामने घोषणा करनी होगी। इसके साथ ही उत्तराखंड का जो निवासी राज्य के बाहर रहता है, वो अपने जिले में लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बता सकता है। लिव इन रिलेशनशिप में पैदा हुए बच्चों को भी वैध बच्चा घोषित किया गया है। इसके अलावा उन लोगों का लिव इन रिलेशनशिप वैध नहीं हो सकता जो अवयस्क है, पहले से शादीशुदा हैं या बलपूर्वक या धोखे से ऐसा कर रहे हैं। 21 साल से कम उनके लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लड़का और लड़की के परिजनों को इसके बारे में पहले से इसको लेकर सूचित करना जरूरी होगा। जो भी लड़का लड़की 1 महीने से अधिक समय से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और उसके बारे में सूचित नहीं किया है, तो उनको 3 महीने तक की सजा या उन पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है। लिव इन रिलेशनशिप को खत्म करने की स्थिति में भी इसके बारे में घोषणा करनी होगी। भाजपा समान नागरिक संहिता को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों और देश में बनाए जा रहे माहौल को लेकर बहुत सतर्क है और फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रही है। और उत्तराखंड एक रोल मॉडल की तरह काम कर सकता है। ये कदम कुछ लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों को अपनी धार्मिक परंपराओं और कस्टम में बदलाव का खौफ हो सकता है। यूसीसी का प्रभाव उन सब पर भी पड़ेगा जो अपने धार्मिक कानून के तहत अपने इश्यूज सॉल्व करते थे। आपको क्या लगता है, उत्तराखंड में यूसीसी का लागू होना लोगों के लिए कितना फायदेमंद होगा और बीजेपी को इससे क्या फायदा होगा? अगर हमारी ये रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो बने रहें हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन आपको मिलेगा सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।